हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुष्ठ निदान। कुष्ठ निदान कुष्ठ की जो पौराणिक कथा है, कैसे कुष्ठ की उत्पत्ति हुई। दक्ष प्रजापति जो थे, उनका एक जब विध्वंस हुआ तो ज्वर की उत्पत्ति हुई। ज्वर के संताप से रक्त पित्त की उत्पत्ति हुई, रक्त पित्त से गुल्म की उत्पत्ति हुई, गुल्म से फिर प्रमेह की उत्पत्ति हुई, प्रमेह से कुष्ठ रोग की उत्पत्ति हुई। ठीक, इस तरीके से इसका पूरा सीक्वेंस है उत्पत्ति। कुष्ठ के 7 कारक द्रव्य, कुष्ठ होने के 7 कारण होते हैं। प्रकोपक कारणों से विकृत, देखो वात पित्त कफ और इसमें अगर दूष्य में लें, दूष्य स्वरूप में लें तो त्वचा मांस रक्त और लसिका, इन्हीं कारणों से कुष्ठ होता है। ठीक है, या तो ये प्रकोपित होंगे या तो इनमें कोई डिफॉर्मिटी आएगी, उसी वजह से कुष्ठ होता है। इस प्रकार विकृत हुआ इन 7 धातुओं का समूह 7 कुष्ठों का उत्पादक होता है, इसलिए इनमें उत्पन्न कुष्ठ फैलते हुए संपूर्ण शरीर को पीड़ित करते हैं। देखो इनमें जो ये बताएंगे 7 धातु हैं एक तरीके से, इनमें जो कुष्ठ उत्पन्न होगा वो पूरे शरीर को पीड़ा देगा। ठीक है, कुष्ठ जो होता है वो त्रिदोषा जो होता है। ठीक है, ठीक है। कुष्ठ के भेद, आचार्य चरक ने कुष्ठ के 7 भेद बताए हैं। कौन कौन से? कुमार काशीपुर का या कुमार काशीपुर का। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो किस तरीके से याद करेंगे? के से हो गया कपाल कुष्ठ। ठीक है, ऊ से हो गया उदुम्बर कुष्ठ, माँ से हो गया मंडल कुष्ठ, रा से हो गया ऋष्य जीवा कुष्ठ, पुर से हो गया पुंडरीक कुष्ठ, सी से हो गया सिद्म कुष्ठ और का से हो गया काकांडक कुष्ठ। ठीक है, कुमार काशीपुर का। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। जो ऊपर वाले 6 हैं वो साध्य हैं और नीचे वाला असाध्य है। ठीक है, चरक ने अब इसके कुष्ठ के दो प्रकार से भेद बताए। एक बताए हैं 7 भेद, एक बताए हैं 18 भेद। तो 18 भेद वाले को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपके रोग निदान पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर आपको इनका डिटेल लिखना पड़ेगा। तो क्षुद्र कुष्ठ कितने हैं? क्षुद्र कुष्ठ हैं 11, महाकुष्ठ हैं 7। जो पहले इन्होंने 7 बताए, उन्होंने महाकुष्ठ में इसे क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, तो महाकुष्ठ तो हम लोग पढ़ लिया, कुमार उसी का, ये कुमार काशीपुर का, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्षुद्र कुष्ठ हैं उन्हें कैसे याद करेंगे? एक चर्म की विपत्ति तुम क्या जानो आलसी बाबू, दादू की चर्म पर पापा का विश्वास, कफज लोगों के साथ विचर्चिका। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक से एक कुष्ठ हो गया, चर्म चर्माख्य हो गया, की से कीटिव हो गया, विपत्ति से विपादिका हो गया, आलसी से अलसक हो गया, ददू से दद्रु हो गया, चर्म से चर्मदल हो गया, पापा से पामा याद हो जाएगा, विश्वास से विस्फोट याद हो जाएगा। ठीक है, के साथ से सतारू याद आ जाएगा, वी से विचर्चिका से विचर्चिका याद हो जाएगा। ठीक है, शुरू के जो 5 हैं वो वी के हैं, नीचे के जो 5 हैं वो पी के हैं और लास्ट वाला कफज है, यानी बात कफज है, ये पित्त कफज है और ये कफज है। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, कफज कुष्ठ के निदान। ठीक है, तो इसे एक बार और देख लेते हैं। एक कुष्ठ चर्माख्य, किटिव, विपादिका, अलसक, दद्रु, चर्मदर, पामा, विस्फोट, सतारू, विचर्चिका। ठीक है, कपाल कुष्ठ, उदुम्बर कुष्ठ, मंडल कुष्ठ, ऋष्य जीवा, पुंडरीक कुष्ठ, सिद्म कुष्ठ और काकांडक कुष्ठ। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। निदान, कुष्ठ के निदान, कुष्ठ के क्या क्या निदान हैं उन्हें देखते हैं। अजीर्ण अवस्था में भोजन करने वाले, मतलब खाना भी पचा नहीं हुआ है फिर भी आप दोबारा भोजन कर रहे हैं तो कुष्ठ हो सकता है। दुग्ध में चिलची मछली मिलाने से, ये काफ़ी अच्छा निदान है और कई जगह पर डिस्क्रिप्शन भी आता है। ठीक है, कुल्थी, उड़द, दही, मट्ठा प्लस स्नेह सेवन से, मतलब कुल्थी की दाल या उड़द की दाल के साथ आप स्नेह का सेवन कर रहे हैं तो फिर कुष्ठ होने के चांसेस हैं। तीव्र धूप का अधिक सेवन करने से, मतलब तीव्र धूप हो रही है तो स्किन में वो हो जाते हैं, लैशेस वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ से भी आप, मतलब स्किन में वो टैनिंग्स वगैरह आ जाती हैं, तो वहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। वमन वेग को रोकने से, वमन वेग अगर आ रहा है उसे रोकने से भी कुष्ठ हो सकता है। धूप में संतप्त कर सहता शीतल जल में गोता लगाने, मतलब बहुत धूप में, इसीलिए घर वाले कहते हैं कि धूप से आए हो भी थोड़ा आराम करो, उसके बाद स्नान करो। धूप में तुम सहसा गर्मी से आए हो फिर अचानक से तुमने ठंडे जल से स्नान किया तो उससे भी कुष्ठ हो सकता है। तीनों दोष, वात पित्त कफ, 4 दोष त्वचा मांस रक्त लसिका के एक साथ दुष्ट होकर कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। ये सब एक ही साथ अगर एग्रीवेट होंगे या दुष्ट होंगे तो कुष्ठ की उत्पत्ति होगी। कुष्ठ के पूर्व रोग की बात करेंगे तो पसीना का ना आना या पसीना का अधिक आना। कुष्ठ में ये हो सकता है कि पसीना बिल्कुल ना आए उस जगह से जहाँ पर कुष्ठ हुआ हो, या पसीना बहुत ज़्यादा मात्रा में आए। कुष्ठ के स्थान पर खुजली और सुई चुभने जैसी पीड़ा, जहाँ पर कुष्ठ हुआ वहाँ पर हो सकता है कंडू मतलब खुजली होगी और सुई चुभने जैसी मतलब तोदवत पीड़ा होगी। ठीक है, शरीर में भारीपन होगा, गर्मी का अनुभव होगा क्योंकि पसीना निकल रहा है तो गर्मी का अनुभव होगा। शरीर में झंझनाहट मतलब नम्बनेस ऑफ द बॉडी, दाह, शोथ, वेदना आदि का होना, आदि लक्षणों का होना। ठीक है,
अब कुष्ठ के रूप की पहले पूर्व रूप में क्या पढ़ा हमने, पसीना आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा है, कुष्ठ के स्थान पर खुजली होगी या सुई चुभने जैसी वेदना होगी, शरीर में भारीपन होगा, गर्मी का अनुभव होगा, शरीर में झंझनाहट मतलब नमनेस ऑफ द बॉडी होगी, दाहा होगा, शोथ होगा, वेदना होगा आदि का होना लक्षण। ठीक है, अब कुष्ठ के रूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुष्ठ स्थान का लाल वर्ण होना, जहाँ पर कुष्ठ होगा, जहाँ पर कुष्ठ डिसीज होगी, स्किन डिसीज, वहाँ पर वो स्थान जो होगा पूरा रेड इन कलर हो जाएगा। ठीक है, मुख का सूखना यानी मुख जो होगा, मुंह जो होगा वो सूखता रहेगा। कुष्ठ स्थान में भारीपन, स्थिरता, खुजली और चिकनापन। ठीक है, वो तो पूर्व रूप में भी था खुजली और भारीपन, तो वो यहाँ पर भी आ जाएगा। सुई चुभने सी पीड़ा पूर्व रूप में भी था। दाह और वेदना का होना ये भी पूर्व रूप में था। बिना परिश्रम मतलब क्लम, बिना परिश्रम कोई काम नहीं करेगा फिर भी उसे थकान महसूस होगी। तो क्या, कुष्ठ स्थान का लाल वर्ण रेड इन कलर होना, मुख का सूखना, कुष्ठ जहाँ पर हुआ वहाँ पर भारीपन होगा, स्थिरता होगी, खुजली होगी और चिकनापन होगा। ठीक है, सुई चुभने के समान पीड़ा होगी, दाह होगी, वेदना होगी, बिना परिश्रम के थकावट मतलब कोई काम नहीं करेगा फिर भी उसे थकावट महसूस होगी। उसका बाद लेंगे कुष्ठ के उपद्रव। अगर कुष्ठ अगर बहुत ज़्यादा मतलब एग्रीवेट हो गया तो क्या क्या कंडीशंस होते हैं। कोई पस का बहना, जहाँ पर से कुष्ठ हुआ है मतलब कुष्ठ हो रखा है वहाँ से पस बहने लगेगा। अंग भंग, हो सकता है कुष्ठ इतना ज़्यादा हाई लेवल का हो गया हो कि अगर जिस हाथ या उंगली में हुआ वो पूरी मतलब टूट के गिर जाए। ठीक, अंगों का टूटना। प्यास हो सकती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। ज्वर, बुखार आएगा। अतिसार, दाह, दुर्बलता, अजीर्ण, अरुचि आदि। ठीक है, इनमें से कोई भी आप 4-5 याद कर सकते हैं। अतिसार, दाह, दुर्बलता, अजीर्ण, अरुचि आदि। देखो पस निकलेगा, अंग भंग हो सकता है। ठीक है, मतलब अंग का टूटना, मतलब अंग टूट के नीचे गिर जाए, बहुत सीवियर कंडीशन में होता है। प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा, ज्वर होगा, अतिसार होगा, दाह होगी, दुर्बलता होगी, अजीर्ण और अरुचि होंगी। ठीक है, अब कुष्ठ और विसर्प में अंतर पढ़ेंगे। देखो कुष्ठ और विसर्प लगभग एक ही जैसे स्किन डिसीज हैं, इनमें इसलिए डाउट होता है। अविसर्पणशील मतलब ये कुष्ठ जो होता है विसर्पणशील नहीं होता है। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं, लेकिन विसर्प जो होता है विसर्पणशील होता है, मतलब गति। यह रक्त प्रधान दोष नहीं। विसर्पण मतलब ये बेसिकली रक्त नहीं, ये काफ़ी मतलब बात पित्त कफ त्रिदोषज है, ये रक्त प्रधान दोष नहीं। लेकिन विसर्प जो होता है वो रक्त प्रधान त्रिदोष, मतलब बेसिकली वो रक्त की डिफॉर्मिटी से होता है। इसमें वेदना कम होती है, इसमें मतलब जो पेन हो रहा है वो उस विसर्प के कंपैरिजन में कम होता है, मतलब होता बहुत ज़्यादा है लेकिन विसर्प के कंपैरिजन में कम होता है। इसमें वेदना अधिक होती है या चीरकारी होता है, मतलब ये लंबे समय तक होने के बाद होता है, या अचीरकारी होती है, मतलब हो सकता है ये कम समय में उत्पन्न हो जाए। ठीक है, कुष्ठ अविसर्पणशील मतलब इधर मतलब जल्दी ना फैलने वाला, ये विसर्पणशील है। ये रक्त प्रधान दोष नहीं है, मतलब ये 7 चीज़ों से होता है। इसमें वातज है, पित्तज है, कफज है, मांस है, रक्त है, लसिका है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये रक्त प्रधान दोष है। ठीक है, इसमें वेदना कम होती है, इसमें वेदना थोड़ी जो विसर्प से होगी वो कम होगी, इसमें वेदना अधिक होगी, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वेदना होगी। ठीक है, यह चीरकारी होता है, मतलब चीरकारी मतलब बहुत लंबे समय तक अगर कोई आहार विहार का सेवन करो तो जाके कुष्ठ होगा। या अचीरकारी यदि हो सकता है कुछ लंबे समय कुछ ही समय तक आपने मतलब कुछ ऐसे एग्रीवेशन जो पित्त को मतलब रक्त को दूषित करते हैं ऐसे का सेवन किया तो हो सकता है आपको विसर्प रोग हो जाए। ठीक है।